मुल्क में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना की रफ्तार महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, दिल्ली में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 40,000, मगरबी बंगाल में 18,000, जबकि दिल्ली में 17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जनूबी हिंद की रियासतों तमिलनाडु और कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। केरल में ओमाइक्रॉन के 25 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में ओमाइक्रॉन के मामले बढ़कर 300 से तजावुज कर गए हैं। वहीं शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में कोरोना के 1,167 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना और उसके नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए आसाम हुकूमत ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। होटल, रेस्टोरेंट और दीगर अवामी मकामात पर 50% अफराद को बैठने की इजाजत होगी। कामरूप जिले में 8वीं जमात तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है। झारखंड में एक दिन में 3,825 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 अफराद की मौत हुई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और दीगर गाइडलाइन जारी की गई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली और कर्नाटक में बीती शब से हफ्तावारी कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। आज और कल पूरी दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। बिला वजह घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद ही बाहर निकल सकेंगे। उनके लिए खसूसी शनाख्ती कार्ड भी जारी किए गए हैं। गुजरात में तालीमी इदारे 30 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं सिनेमा घर, जिम, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल 50% कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, दिल्ली में आज से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से दिल्ली में वीकेंड्स जो लॉकडाउन है उसको लगाया गया है। हालांकि ये 2 दिन का लॉकडाउन होगा, यानी कि शनिवार और रविवार। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकती हैं कि ये फिलहाल दिल्ली की सड़कें हैं जो आपको दिख भी रही होंगी, लेकिन कुछ गाड़ियां ही हैं जो आपको सड़कों पर देखने को मिलेंगी। वजह इसकी 2 है। एक तो शनिवार है जिससे अमूमन कई जो दफ्तर हैं वो बंद रहते हैं। दूसरा जो असर है वो लॉकडाउन का असर है कि सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम देखने को मिल रही हैं। इसका रीजन ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं केवल उन्हीं को परमिशन दी गई है। दिल्ली की जो बसें हैं यानी कि डीटीसी बसें चलेंगी, मेट्रो में उन्हीं लोगों को परमिशन दिया जाएगा जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं या सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और उनको आने की परमिशन है तो ही आ सकते हैं। लेकिन आज दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है मुनज़्ज़ा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह लगातार ओमिक्रॉन का खतरा और संक्रमण बढ़ रहा है उसके मद्देनजर दिल्ली सरकार से ये बड़ा फैसला लिया गया है और 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। डीडीएमए की जो टीमें हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार हर जगह वो चेकिंग कर रही हैं कि कहीं जो लॉकडाउन का नियम है उसका वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है। वहीं सोमवार को आपको बता दें दोबारा डीडीएमए की बैठक होगी जिसमें और भी सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि आज 2 दिन का जो फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन है उसका असर देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोग इस लॉकडाउन में अपने घरों पर ही हैं, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन का संक्रमण जो है वो राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम जो फिलहाल कोरोना के संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन लगभग 2,000 और 3,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ये कहा है कि तमाम जो नियम है उसका पालन करें। हालांकि लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका असर देखने को भी मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर जो गाड़ियां हैं या जो लोग हैं वो बहुत कम है। केवल जरूरी कामगार जो लोग हैं वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस, डीडीएमए की टीम, ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल सड़कों पर हैं, चेकिंग कर रहे हैं। जो तमाम गाड़ियां हैं उनको रोककर चेक भी किया जा रहा है कि क्या वो एसेंशियल सर्विस के द्वारा ही काम में निकले हैं या फिर नहीं। सोमवार को जो बैठक होगी दिल्ली सरकार की डीडीएमए को लेकर वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि और भी खास फैसले लिए जा सकते हैं लॉकडाउन के संबंध में। जी सुशील, ये बता दें कि जो ट्रैवल कर रहे हैं, रोड ट्रैवल हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट या परवाजें चल रही हो, तो दिल्ली एंटर होने पर क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ रहा है?
जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही कहा गया है कि तमाम जो बसें चलेंगी, यानी कि इंटर स्टेट जो बसें चलेंगी, उन बसों में भी मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। लेकिन अगर दिल्ली में लॉकडाउन है और अगर वो तमाम जो लोग दूसरे राज्य से दिल्ली में आ रहे हैं, अगर वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं तो ही उनको परमिशन दिया जाएगा, और अगर वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े नहीं हैं तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है क्योंकि दिल्ली में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन है, वहीं दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गाजियाबाद में ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, और इसीलिए फिलहाल बॉर्डर्स की अगर बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। क्योंकि जो आज पहला वीकेंड लॉकडाउन है तो लोगों को रियायत भी दी जाएगी, क्योंकि तुरंत सख्ती नहीं की जा सकती है। इसीलिए फिलहाल जो तैयारियां हैं उनमें अभी थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार भी काफी सख्त होगी और कई राज्य सरकारें भी सख्ती की तरफ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब ये भी बताया गया है कि अगर आप सड़कों पर बिना मास्क लगाए हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो दिल्ली हो। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। अगर एक चौराहे पर लोग खड़े हैं ज्यादा संख्या में तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए तमाम जो सरकारें हैं उन्होंने कमर कस लिया है, और ऐसे में तमाम जो जनता है उनसे बार बार अपील भी की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, जिसकी शुरुआत फिलहाल दिल्ली सरकार ने कर दी है वीकेंड लॉकडाउन लगाकर। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर उत्तराखंड में इंतखाबी सरगर्मियों पर पड़ा है। रियासती हुकूमत ने सियासी रैलियों और मुजाहिरों पर 16 जनवरी तक पाबंदी आयद कर दी है। रियासत में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 630 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तशहीरी रैलियों के हवाले से कोई रहनुमा खतूत जारी नहीं किए हैं। कमीशन के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद ही वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगा। हुकूमत के इस इक़दाम से कबल कांग्रेस ने जलसे जुलूस और रैलियों को मुलतवी करने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के वसी होते दायरे में मगरबी बंगाल में गंगा सागर मेले और यूपी के प्रयागराज में होने वाले माघ मेले ने एक नई तशवीश को जन्म दे दिया है। गंगा सागर मेले के लिए आए 4 साधु कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इससे एक नया खतरा पैदा हो गया है। वाज़ेह हो कि कल कोलकाता हाईकोर्ट ने शराइत के साथ गंगा सागर मेले की इजाजत दी थी। मगरबी बंगाल के गंगा सागर मेले में कल शाम तक कोरोना के जो 112 नमूने लिए गए थे उनमें से 4 साधु मुस्बत पाए गए, यानी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां लाखों अकीदतमंदों के जमा होने की उम्मीद है।